तो चलिए, बिना किसी देरी के आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी के जरिए संयुक्त और एकल परिवार यानी जॉइंट और न्यूक्लियर फैमिली के भावनात्मक और व्यवहारिक पहलुओं को समझेंगे, जो सीधे हमारे और आपके जीवन से जुड़ी है। समय के साथ हमारे घरों का स्वरूप तो जरूर बदला है, लेकिन क्या वो संस्कार, वो विरासत जो हमें अपने बुजुर्गों से मिली है, वो भी बदल गई है? आइए देखते हैं। अब सबसे पहले हमारे सामने एक बहुत ही अहम सवाल आता है। जरा सोचिए, क्या परिवार का आकार या एक छत के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या ही ये तय करती है कि उस घर के रिश्ते कितने गहरे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सभी के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। तो चलिए, इसका जवाब खोजने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत वास्तविक उदाहरण की ओर चलते हैं। और यहीं से शुरू होती है हमारी आज की कहानी, जो दो परिवारों के इर्द गिर्द घूमती है। देखिए, गांव के एक ही आंगन में दो भाई पले बढ़े थे, राघव और मोहन। उनके पिता राम प्रसाद जी गांव के बड़े ही सम्मानित व्यक्ति थे और माता सावित्री देवी अपने अच्छे संस्कारों के लिए जानी जाती थी। लेकिन शादी के बाद अक्सर जो होता है, परिस्थितियां बदलीं। राघव नौकरी के सिलसिले में शहर चला गया और वहां अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक न्यूक्लियर फैमिली यानी एकल परिवार में रहने लगा। वहीं दूसरी तरफ मोहन ने गांव में ही रुककर अपने बड़े से संयुक्त परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग जीवन शैलियां हैं। तो आइए सबसे पहले इस बड़े से संयुक्त परिवार की दुनिया में कदम रखते हैं और देखते हैं कि वहां का माहौल कैसा होता है। मोहन के गांव वाले घर में सुबह सूरज उगने से पहले ही एक गजब की रौनक शुरू हो जाती है। दादी का मंदिर में दिया जलाना, दादाजी का तुलसी को जल चढ़ाना और बच्चों का सुबह सुबह बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेना, ये सब किसी नियम की तरह नहीं, बल्कि एक खूबसूरत दिनचर्या का हिस्सा है। और फिर पूरे परिवार का आंगन में एक साथ बैठकर चाय पीना। आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो सामूहिक अनुभव कितना जीवंत होता होगा। और इस पूरे बड़े परिवार को जो बात एक साथ बांध कर रखती है, वो दादी के इन शब्दों में बिल्कुल साफ झलकती है। वो अक्सर कहती थीं, बेटा, घर बड़ा दीवारों से नहीं, रिश्तों से होता है। कितनी गहरी बात है ना। एक घर की असल नींव ईंट पत्थर नहीं, बल्कि आपस का प्रेम होता है। बच्चों को जो अनुभव अपने दादा दादी से सुनने को मिलता है, वो सच मानिए दुनिया की किसी भी किताब में नहीं मिल सकता। लेकिन देखिए, हमें हर पहलू को निष्पक्ष होकर देखना चाहिए। जॉइंट फैमिली में काम का बंटवारा और एकता, इसकी बहुत बड़ी ताकत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ हमेशा आसान होता है। कभी कभी छोटे मोटे विवाद भी हो जाते हैं। किसी फैसले को लेने में बहुत समय लग जाता है, क्योंकि भाई हर किसी की राय लेनी जो जरूरी होती है। फिर भी परिवार की वो जो एकजुटता है ना, वो इन सारी छोटी मोटी चुनौतियों को पीछे छोड़ देती है। अब गांव से निकलते हैं और शहर की तरफ चलते हैं, जहां एकल परिवार यानी न्यूक्लियर फैमिली का जीवन चल रहा है। शहर में राघव की जिंदगी काफी अलग है। यहाँ एक बहुत ही खास तरह की आज़ादी है। आपको फैसले लेने में किसी का इंतजार नहीं करना पड़ता, लेकिन इस आज़ादी के साथ एक भारी बोझ भी आता है। सुबह उठने से लेकर बच्चों को स्कूल भेजने और ऑफिस जाने तक का सारा काम खुद ही करना होता है। राघव की पत्नी नेहा की थकान इस अकेलेपन का जीता जागता सबूत है। और सबसे ज्यादा मुश्किल तब होती है जब कोई बीमार पड़ जाए, क्योंकि तब कोई बुजुर्ग मदद के लिए मौजूद नहीं होता। इसी अकेलेपन के बीच एक दिन राघव के बेटे आर्यन ने एक ऐसा मासूम सा सवाल पूछ लिया जिसने राघव को अंदर तक झकझोर दिया। उसने पूछा, पापा, दादी हमारे साथ क्यों नहीं रहती? मेरे दोस्त के घर तो दादा दादी हैं। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि उस खालीपन की गूंज थी जो बुजुर्गों के न होने से महसूस होती है। मुश्किल समय में घर के बड़े सिर्फ सदस्य नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत होते हैं। फिर एक ऐसा समय आता है जब परंपराएं और संस्कार आपस में मिलते हैं। होता क्या है कि गर्मियों की छुट्टियों में राघव का परिवार गांव आता है। अब ये शहर के बच्चे जो सुबह उठते ही मोबाइल या टीवी ढूंढते थे, वो गांव में एक बिल्कुल ही नई दुनिया देखते हैं। सुबह उठकर बड़ों का आशीर्वाद लेना, खाना खाने से पहले भगवान को धन्यवाद देना, मेहमानों का देवताओं की तरह सम्मान करना। और सबसे कमाल की बात, शाम को बिना किसी स्क्रीन के पूरे परिवार का साथ बैठकर गपशप करना। बच्चों को ये सब इतना नया और मजेदार लगा कि वो इसमें पूरी तरह ढल गए। उसी दौरान रक्षाबंधन का त्योहार आता है। पूरे घर में एक अलग ही खुशी का माहौल था। तब दादाजी ने एक बहुत ही पते की बात कही। उन्होंने कहा, परंपराएं केवल रीति रिवाज नहीं होती, वे पीढ़ियों को जोड़ने वाला पुल होती हैं। जहां शहर में त्योहार बस एक छुट्टी का दिन बनकर रह जाता था, गांव में वो एक ऐसा सामूहिक अनुभव था जो रिश्तों की डोर को और मजबूत कर रहा था।
अब जो बात सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो है दोनों परिवारों का समय के साथ बदलना और सामंजस्य बिठाना। गांव वाले संयुक्त परिवार ने आधुनिक शिक्षा को गले लगाया और मोहन के बेटे को इंजीनियर बनने के लिए शहर भेजने का बड़ा फैसला किया। वहीं दूसरी तरफ शहर लौटकर जब आर्यन इंटरनेट और आधुनिक जीवन की उलझनों में फंसा तो उसे अपनी दादी की सीख याद आई। मतलब गांव ने आधुनिकता को अपनाया और शहर ने अपनी जड़ों को थामे रखा। वक्त गुजरता गया और फिर एक दिन वो समय आया जब दादी ने एक अनमोल सीख दी। दादी बहुत बीमार पड़ गईं। पूरा परिवार शहर और गांव से उनके बिस्तर के पास इकट्ठा था। तब उन्होंने बहुत ही धीमी आवाज में एक ऐसा गहरा सच कहा जिसने मानो सारे सवालों के जवाब दे दिए। उन्होंने कहा, बेटा, परिवार का आकार बड़ा या छोटा होना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि दिलों के बीच दूरी कितनी है। ये एक वाक्य संयुक्त और एकल परिवार की पूरी बहस का निचोड़ था। तो असल बात यह है कि परिवार की पहचान उसके मूल संस्कारों से होती है, दीवारों से नहीं। अगर एक बहुत बड़े जॉइंट परिवार में आपस में प्यार और सम्मान ही नहीं है तो वो सिर्फ लोगों की एक भीड़ है और कुछ नहीं। वहीं अगर एक छोटे से न्यूक्लियर परिवार में वो मूल्य और संस्कार जीवित हैं तो वो अपने आप में एक बेहद मजबूत और पूरा परिवार है। अंत में अगर हम दोनों ही ढांचों को तौलें तो सबसे बेहतरीन रास्ता इन दोनों के बीच का संतुलन है। जॉइंट फैमिली की अपनी गर्माहट और परंपराएं हैं तो न्यूक्लियर फैमिली की अपनी आज़ादी और तेजी से आगे बढ़ने की क्षमता। एक आदर्श स्थिति वो है जहां हम इन दोनों की ताकतों को मिला लें, यानी आधुनिकता की ओर कदम तो बढ़ाएं लेकिन अपनी जड़ों से मजबूती से जुड़े रहें। आखिर में बस यही कहेंगे कि घर की जो असली दौलत होती है ना, वो कोई प्रॉपर्टी नहीं बल्कि वो संस्कार होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं। परंपराएं समय के साथ बदल सकती हैं लेकिन प्यार, सम्मान और परिवार की जो अहमियत है वो कभी नहीं बदलती। तो इस चर्चा को ख़त्म करते हुए एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं, क्या हम अपनी इस तेज़ी से भागती ज़िंदगी में इन अनमोल जड़ों को सहेज कर रख पा रहे हैं? इस पे ज़रूर सोचिएगा।